काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन। काव्यशास्त्र का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम काव्यशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं काव्य के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। काव्यशास्त्र की दृष्टि से संस्कृत के आचार्य भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अतः रसवादी आचार्य भर्तमुनि के साथ ही काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रारंभ हुआ। काव्यशास्त्र को साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। काव्य रचना एक कला है। काव्य रचना के लिए उपयुक्त भाषा शैली, अभिव्यक्ति की कुशलता और उचित शब्दों का चयन करना आदि सभी काव्यशास्त्र का अध्ययन करने से ही प्राप्त होते हैं। काव्य से अभिप्राय है साहित्य की ऐसी विधा जिसमें कवि अपने मनोभावों एवं कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से कलात्मक रूप में प्रकट करता है। साहित्य के क्षेत्र में गद्य विधा का एक विशेष महत्व है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक और एकाकी ये सभी गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। काव्य के दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के आधार पर दो भेद माने गए हैं। नाटक और एकाकी दृश्य काव्य कहलाते हैं, जबकि कहानी, उपन्यास और निबंध श्रव्य काव्य। काव्यशास्त्र का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम काव्यशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं काव्य के स्वरूप को अर्थात काव्य क्या है, यह जानना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों ने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो अंततः एक ही उद्घोष करती है कि रसयुक्त, दोषहीन, गुणयुक्त क्रियात्मक पंक्ति जो हृदय में आनंद का, रस का संचार करती है, उसे काव्य कहते हैं। काव्य लिखने के पीछे कोई न कोई हेतु अवश्य होता है, जिसकी शक्ति और प्रेरणा से काव्य की रचना होती है। कोई प्रयोजन, लक्ष्य या उद्देश्य होता है जिसके कारण कवि सृजन करता है। काव्य रचना एक कला है। भारतीय काव्यशास्त्रियों एवं संस्कृत के आचार्यों की यह जिज्ञासा थी, उत्कंठा थी कि काव्य में ऐसा कौन सा प्रभावी तत्व है, सार तत्व है, जिसके कारण लोग काव्य की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण सहृदय झूम उठते हैं, जिसका प्रभाव हृदय पर अंकित हो जाता है। इस जिज्ञासा, उत्कंठा को शांत करने के लिए काव्य की आत्मा खोजने और उसकी उत्कृष्टता का रहस्य जानने की प्रक्रिया में काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों, संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ। जिस प्रकार दर्शनशास्त्री आत्म तत्व को जानने की प्रक्रिया में स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार काव्यशास्त्र के अध्येता आचार्यगण काव्य के बाह्य शारीरिक धर्म यानी अलंकार और भीतरी आत्मिक धर्म यानी रस के बीच यात्रा, तर्क वितर्क, विवेचन करते रहे और इस तरह 5 संप्रदाय विकसित व प्रतिष्ठित हुए। भर्तमुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा मानने वाले आचार्यों के साथ अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्यों की संख्या भी बहुत अधिक थी। दंडी ने काव्यादर्श में कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले, रीति सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वामन ने कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। आचार्य कुंतक ने कहा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए कहा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुध यह समाम्नात पूर्वम। इन 5 प्रतिष्ठित संप्रदायों के बाद 2 और सिद्धांत विकसित हुए, औचित्य और चमत्कार। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में कहा है, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। और विश्वेश्वर कविचंद्र ने चमत्कार चंद्रिका में कहा है, चमत्कारस्तु विदुषामानंद परिवाहकृत गुण रीता रसम वृतिन पाकश्य यमन कृतिम। इस तरह 7 सिद्धांतों का विकास हुआ। इनमें से 6 सिद्धांतों रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य ने संप्रदाय का रूप धारण कर लिया, किंतु 7वां चमत्कार केवल सिद्धांत रूप में ही प्रचलित है। काव्यशास्त्र को साहित्य शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इस इकाई में भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास, काव्य की परिभाषा, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के लक्षणों सहित काव्य के गुण दोषों का विस्तार से विवेचन किया जा रहा है। काव्यशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संस्कृत काव्यशास्त्र को सैद्धांतिक धारणाएं गहन, गंभीर और व्यापक हैं। काव्यशास्त्र के किसी भी पहलू, किसी भी स्तर, किसी भी तत्व या कोण का अध्ययन करना हो तो संस्कृत काव्यशास्त्र हर दृष्टि से महत्वपूर्ण, उपयोगी, सक्षम और समर्थ है। विभिन्न आचार्य ने अपने मतों को स्थापित किया और उनके परवर्ती आचार्यों ने उनके मतों का बड़ी शालीनता से खंडन करते हुए अपने एक नवीन मत को स्थापित किया।
संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भर्तमुनि और उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र को काव्यशास्त्र की परंपराओं में प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया गया है जो रसवाद की प्रतिष्ठा करता है। भरत के नाट्यशास्त्र में पूर्ववर्ती कवियों और रचनाकारों का उल्लेख है। अतः यह माना जाता है कि काव्यशास्त्र पर चर्चा तर्क वितर्क ईस्वी सन से कई शताब्दी पूर्व आरंभ हो गए थे, लेकिन रसवादी आचार्य नंदिकेश्वर के ग्रंथ अभिनव दर्पण के अलावा और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। भरत के नाट्यशास्त्र और राजशेखर के काव्य मीमांसा में अभिनव दर्पण के रचयिता नंदिकेश्वर का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भरत, राजशेखर, शारदात्मय, अभिनवगुप्त सहित लगभग 27 रचनाकारों का उल्लेख है। परवर्ती काल में अग्नि पुराण, विष्णुधर्मोत्तर उपपुराण में भी रस, नृत्य और नाटकों का उल्लेख मिलता है। P.V. काने ने संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास में इस पर विस्तार से लिखा है। रस परंपरा का आरंभ ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अभिचार मंत्रों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि से भी माने जाने का उल्लेख कुछ आचार्यों ने किया है, किंतु काव्यशास्त्र की दृष्टि से प्रामाणिक ग्रंथ भर्तमुनि का नाट्यशास्त्र ही है। अतः रसवादी आचार्य भर्तमुनि के साथ ही काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की परंपरा प्रतिष्ठित हुई। भरत के पश्चात अनेक आचार्य ने अपने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और अपने अपने मतों को स्थापित किया, जैसे भामा का काव्यालंकार, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, दंडी का काव्यादर्श, वामन का अलंकार सूत्र, रुद्रक का काव्यालंकार, राजशेखर की काव्य मीमांसा, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम, धनंजय का दशरूपक भोज का सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश मम्मर का काव्य प्रकाश, पंडित विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडितराज जगन्नाथ का रसगंगाधर, जयदेव का चंद्रालोक आदि। कुछ आचार्यों ने किसी एक सिद्धांत जैसे रस या अलंकार, ऐति या वक्रोक्ति को लेकर रचना की, तो अधिकांश ने अपने ग्रंथ में सभी सिद्धांतों की चर्चा करते हुए काव्यशास्त्र के किसी एक विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। काव्य का स्वरूप, महत्व, गुण दोष, उत्कृष्टता, शब्द शक्ति आदि पर विचार प्रकट करते हुए प्रथम 5 सिद्धांतों रस, अलंकार, रोति, वक्रोक्ति और ध्वनि को मानने वाले लगभग सभी रचनाकारों ने औचित्य का समर्थन किया है। औचित्य का छठे मत के रूप में उल्लेख करते हुए आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी औचित्य विमर्श में कहते हैं, पांचों मतों के साथ मिलकर यह सिद्धांत काव्य सिद्धांत की संख्या को 6 तक पहुंचा देता है। कहीं कहीं चमत्कारवाद का भी उल्लेख मिलता है। अतः यदि इसे भी जोड़ दिया जाए तो सब मिलकर 7 सिद्धांत हो जाते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ढंग से महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा प्रस्तुत वृत्त की मनोरम व्याख्या करते हुए काव्य मतों की संख्या 8 तक वाङ्मय विमर्श में पहुंचा दी है। चारुत्व प्रवाह में 4 सिद्धांत वक्रोक्ति, रीति, गुण एवं अलंकार तथा इन सब को उदरस्त कर जाने वाले अनुभूति प्रवाह में 4 सिद्धांत औचित्य, रस, ध्वनि एवं अनुमान, इन 8 के साथ चमत्कारवाद को मिलाया जाए तो संख्या 9 तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, अनुभूति सिद्धांत की तरह ध्वनि विरोधी 12 पक्षों की चर्चा जैत ने अपनी विमर्शनी नामक अलंकार सर्वस्व की टीका में की है, जिनमें से बहुत तो उपर्युक्त मतों एवं सिद्धांतों में ही अंतर्युक्त हैं। तात्पर्यवाद की तरह कतिपय सिद्धांत और बढ़ जाएंगे। संस्कृत काव्यशास्त्र ही मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र है, क्योंकि संस्कृत काव्यशास्त्र के पश्चात रीतिकालीन काव्यशास्त्र हो या हिंदी काव्यशास्त्र, उनमें संस्कृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की परंपरा ही निरंतर प्रवाहित होती रही है। रीतिकालीन या हिंदी काव्यशास्त्रियों ने किसी नए सिद्धांत की स्थापना नहीं की। अतः भारतीय काव्यशास्त्र कहने का तात्पर्य संस्कृत काव्यशास्त्र ही है। भारतीय काव्यशास्त्र काव्य का मेरुदंड है। काव्य के दृश्य और श्रव्य 2 भेद हैं। इनमें श्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। चूंकि पद्म काव्य ही काव्य के लक्षणों को विशेष रूप से धारण किए रहता है, अतः काव्यशास्त्रियों ने इसे ही विवेचन का विषय चुना और माना। श्रेष्ठ काव्य की रचना के लिए काव्यशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। काव्य रचना के लिए परिपक्व भाषा शैली, अभिव्यक्ति का कौशल और सौंदर्य, शब्दों का चयन और इन सबका सुंदर संतुलन, औचित्य, विचार आदि का विवेक और सामर्थ्य, ये सब काव्यशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं। काव्य के सौंदर्य और प्रभाव को परखने के लिए काव्यशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। काव्यशास्त्र को कई नाम दिए गए हैं। विजयेंद्र स्नातक हिंदी काव्यशास्त्र की परंपरा की भूमिका में कहते हैं, यदि संपूर्ण वाङ्मय का इस संदर्भ में अनुशीलन किया जाए तो काव्यशास्त्र के लिए मुख्यतः 5 शब्दों का प्रयोग होता है। ये 5 शब्द हैं काव्यशास्त्र, काव्यालंकार, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र और क्रियाकलाप। इन 5 में अलंकार शब्द का प्रयोग प्राचीनतम है। इन 5 नामों में से काव्यशास्त्र नाम को ही सटीक मानते हुए डॉक्टर
भागीरथ मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास में कहते हैं, अलंकार शास्त्र से अलंकार के विशेष विवेचन का ही अभिप्राय निकलता है। काव्य के स्वरूप और उसकी समस्याओं पर विचार करने वाले विषय को काव्यशास्त्र ही कहना विशेष उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंतर्गत अलंकारों के अतिरिक्त अन्य विषय भी समाविष्ट रहते हैं। आजकल साहित्य और काव्य के अर्थों में व्यापकता की दृष्टि से कुछ अंतर है। साहित्य शब्द को बहुधा हम शास्त्रीय, वैज्ञानिक एवं रमणीय सभी प्रकार की रचनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। अतः साहित्य शास्त्र से काव्यशास्त्र शब्द हमारे उद्देश्य की पूर्ति अधिक स्पष्टता के साथ करता है। काव्यशास्त्र के 5 नामों में से साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र सर्वाधिक प्रचलित रहे हैं। संस्कृत की काव्यशास्त्र परंपरा के आचार्यों जैसे भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि ने अपने ग्रंथों के नामकरण में अलंकार शब्द को प्रमुखता दी है। किसी ने काव्यालंकार, किसी ने सौंदर्यालंकार, किसी ने अलंकार सर्वस्व नाम से अपने ग्रंथ का नामकरण किया है। इसी तरह साहित्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, साहित्य विद्या आदि नामकरण भी चर्चित हुए। पंडित विश्वनाथ ने अपने सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण रखकर साहित्य शब्द को प्रतिष्ठा दिलाई, किंतु परवर्ती काल में आचार्य मम्मट द्वारा स्थापित काव्यशास्त्र शब्द ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हुआ। काव्यशास्त्र काव्य के स्वरूप और उसकी समस्याओं पर विचार अथवा अध्ययन करता है। काव्य रचना के लिए जिस अनिवार्य अनुशासन की आवश्यकता होती है, भारतीय काव्यशास्त्र उसका निर्धारण करता है। राममूर्ति त्रिपाठी कहते हैं, काव्य के शास्त्र से अभिप्राय उसके शासन से है, नियम विधान से है। शास्त्र इसलिए शास्त्र माना जाता है कि वह शासन करता है, कवियों को निरंकुश होने से रोकता है। काव्य का अनुशासन ही काव्य का शास्त्र है। वाग्भट काव्यानुशासन की चर्चा करते हैं। दशरूपकार धनंजय भी अनुशासन का ही समर्थन करते हैं, जबकि महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरण होने के नाते शब्दशासन की बात करते हैं। अनुशासनहीनता काव्य में अनौचित्य को जन्म देती है तथा अनौचित्य से बड़ा रसभंग का दूसरा कारण नहीं होता। औचित्य निबंधन ही रस के परम समीप ले जाता है। आनंदवर्धन कहते हैं, अनौचित्यावृते नान्यद्रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। क्षेमेंद्र कहते हैं, औचित्य रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। औचित्य रसयुक्त काव्य को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करता है। औचित्य के बिना काव्य में रस निष्पत्ति संभव नहीं है। औचित्य का आकलन करना काव्य को अनुशासित करने की प्रक्रिया है। विजयेंद्र स्नातक कहते हैं, काव्य के साथ शास्त्र शब्द जुड़ने से सामान्यतः शास्त्र शब्द का शासनात् शास्त्रम अर्थ होता है, अर्थात जो काव्य का शासन करे वह काव्यशास्त्र है, किंतु काव्य शासन नहीं करता। विधि निषेध की सीमाओं में काव्य को बांधा नहीं जा सकता। अतः शास्त्र शब्द का दूसरा अर्थ है शंसनात् शास्त्रम, अर्थात विषय प्रतिपादन करने वाला। यह अर्थ इस संदर्भ में समीचीन प्रतीत होता है। काव्यशास्त्र के समुचित ज्ञान के बिना काव्य का गंभीर अनुशीलन असंभव है। काव्यशास्त्र के अध्येतव्य विषय। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, इहि वान्यमुभयथा शास्त्र काव्यम च शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्याना पूर्व शास्त्रेष्वभिनिविशेषः न प्रवर्तित प्रदीपास्ते तत्वार्थम समर्थिध्यक्षेन्ति। अर्थात शास्त्र और काव्य इन भेदों से वान्मय 2 प्रकार का है। काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र आवश्यक है। जैसे बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य ज्ञान असंभव है। अतः काव्य से पहले शास्त्र का अभ्यास करना आवश्यक है। काव्यशास्त्र में काव्य के स्वरूप और समस्याओं के साथ साथ अलंकारों तथा काव्य से संबंधित अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है।